यूक्रेनी हाइमार्स सिस्टम पर विनाशक हमला हुआ है। रूस ने इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया है। रूस के ड्रोन ने हाइमार्स की मूवमेंट ट्रैक कर यह हमला किया। रूस ने युद्ध का एक नया फ्रंट खोला है। 16 आर्मर्ड वाहनों के साथ नया हमला किया गया है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। रूस के 9 IFV, 4 APC और 3 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के 78 सैनिक मारे जाने की खबर है। फिक्स पुतिन के टारगेट, फ्रंटलाइन पर भीषण जंग। रूस का इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक देखने को मिला। यूक्रेनी हाइमार्स सिस्टम को निशाना बनाया गया। तो देखिए, रूस का इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। फ्रंटलाइन पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी हाइमार्स सिस्टम को निशाना बनाया है रूस ने। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि ड्रोन ने हाइमार्स की लोकेशन को ट्रैक किया और फिर उसके बाद हाइमार्स को निशाना बनाया गया। ये पूरा इलाका, इस सेक्टर में रूस ने जमीनी हमला किया है। दोब्रोपिलिया में एक नया फ्रंट खुला है। 16 बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़ा जमीनी हमला रूस ने किया है। रूस को लंबे युद्ध में उलझाने के लिए लेकिन नेटो ने नई रणनीति बना ली है। ब्रिटेन पहले से ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था। अब पेंटागन भी खुफिया जानकारी यूक्रेन को दे रहा है, जिस वजह से यूक्रेन रूस पर सटीक हमले कर पा रहा है। खास तौर से एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है, लेकिन नेटो अब काला सागर में सक्रिय हो चुका है। क्रीमिया की घेरेबंदी के लिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी काला सागर एक बार फिर से धधक सकता है। क्रीमिया एक बार फिर से युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। बाल्टिक के बाद काला सागर में घमासान। कैलिनिनग्राद के बाद नेटो का टारगेट क्रीमिया। काला सागर धधका, रूस नेटो में टकराव बढ़ा। अगर यूक्रेन तक ही रूस को सीमित रखना है तो रूस में वहां हमले करने होंगे जहां रूस को मजबूरन डिफेंसिव होना पड़े। और नेटो ने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया है, क्योंकि नेटो नहीं चाहता है कि यूक्रेन के बाद रूस के हमलों का विस्तार हो। पहला टारगेट कैलिनिनग्राद है और दूसरा टारगेट है क्रीमिया। नेटो समझ चुका है कि इन दो ठिकानों पर हमले करके रूस को पीछे ढकेला जा सकता है। रूसी ड्रोन की घुसपैठ रोकी जा सकती है। दरअसल नेटो देश किसी भी तरह से यूक्रेन को जंग में बनाए रखना चाहते हैं। अब नेटो की प्लानिंग है कि 11 साल पुराने हमले का बदला लिया जाए, जिसके लिए यूक्रेन को ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा ब्लूप्रिंट बनाकर दिया है जिससे रूस लंबे समय तक युद्ध में फंस सकता है। ब्रिटेन ने काला सागर में रूस को उलझाने का ब्लूप्रिंट बनाया है, तो बाल्टिक सागर में अमेरिका के इनपुट से रूस फंस सकता है। रूस फंसा तो पुतिन का विस्तारवादी मंसूबा कुचला जा सकता है। इसके लिए अभी नेटो यूक्रेन के साथ मिलकर काला सागर पर फोकस कर रहा है, जहां क्रीमिया में भारी तबाही मचाई जा सके।